इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है बगौर पंचायत के लोगों ने, जो इन्होंने मगरमच्छ पाल के रखे हैं बगौर पंचायत में। उन्होंने तो गरीब का खून ऐसे चूसा जैसे एक शेर एक भेड़ का खून चूसता है। तो हमने मीडिया बुलाई, उस टाइम भी इनके खिलाफ हम हुए कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात भी पहुंचाई, लेकिन कोई भी अफसर साहिबान इतनी तकलीफ नहीं कर सके, इनको पूछ न सके। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर सीएन अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत बबूर ब्लॉक घट से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर फारूक अहमद शाह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं अपने इलाका घट बबूर के। इस वक्त ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये हमारे पास फरियाद लेकर आएगी। इन्होंने आज से कुछ वक्त पहले एक RTI की थी ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट घट को, लेकिन उसके बाद इनको RTI करने के बाद कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। कोई जो राइट टू इंफॉर्मेशन इनको एक हक दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन इन तक नहीं पहुंचाई गई। जो रिकॉर्ड इन्होंने तलब किया था वो नहीं पहुंचाया गया। इस वक्त ये मजबूर होकर के मीडिया के सामने आए हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके UT एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि बुलंदबांग दावे करते हैं कि हम करप्शन को रूट से ख़त्म करेंगे, पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करप्शन ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ ये फारूक अहमद शाह, जो कि ब्लॉक घट पंचायत बबूर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पंचायत के अंदर कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें जो दरपेश हैं वहाँ की आवाम को और आपको, जिसकी वजह से आपने RTI की। सबसे पहले उकाबिर सीएन अपडेट में आपका स्वागत है। जी शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, आपने तकलीफ़ उठाई हमारे लिए। मैं तो सबसे पहले ब्लॉक घट के जितने भी मुलाजिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को पास ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अरसा 2 महीनों से हम पहले भी मीडिया के सामने आ चुके हैं। तब लॉकडाउन का दौर था, लॉकडाउन का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है बबौर पंचायत के लोगों ने, जो इन्होंने मगरमच्छ पाल के रखे हैं बबौर पंचायत में। उन्होंने तो गरीब का खून ऐसे चूसा जैसे एक शेर एक भेड़ का खून चूसता है। तो हमने मीडिया बुलाई, उस टाइम भी इनके खिलाफ हम हुए कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात भी पहुंचाई, लेकिन कोई भी अफसर साहिबान इतनी तकलीफ़ नहीं कर सके, इनको पूछ न सके कि आप जो हैं ये आपका जुल्म जो है ये कब तक जारी रहेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं शबीर साहब आपको एक बखूबी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं DC साहब डोडा को मुबारकबाद हो, हमारे DC साहब डोडा को। मैंने सुना कि वो एक्शन लेते भी हैं और लेंगे भी ज़रूर। और ACD डोडा को मैंने तकरीबन शायद 12 तारीख को, अब 2 महीने होने जा रहे हैं, 12 तारीख को RTI जो है गवर्नमेंट एक्ट है, मैंने ब्लॉक इधर डोडा में आया तो RTI वज़ीर डाक BDO साहब को भेजी। तो उसके बाद मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन तकरीबन 5-6 बार मैं ब्लॉक ऑफिस में गया। कोई भी बंदा ब्लॉक ऑफिस का बात करने की इतनी तक नहीं कि कहे कि आप बैठो क्या मसला है, जबकि ब्लॉक ऑफिस में एक पोस्ट है VLWO की, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ग्राम सेवक। ग्राम सेवक का नाम सुनते थे हम कहीं पहले बचपन में, तो हम पुराने बुज़ुर्गों से ये बात कहते थे कि नहीं ग्राम सेवक क्या चीज़ हुई हो। फिर उन बुज़ुर्ग कहते थे कि गाँव की सेवा करने वाले, लोगों की सेवा करने वाला जो होता है वो ग्राम सेवक उसको कहते हैं। तो 2018 में जब से हमारी पंचायत बनी है बबूर पंचायत, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जनाब मोहतरम 2018 से 2022 तक
गरीबों का खून चूसा गया, उनका हक छीना गया। जो कि एमजी नरेगा के तहत एक कार्ड इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से हर मजदूर, हर किसान को, कि इसको जी 100 दिन का रोजगार इसको मुतसर हो, ये अपने बाल बच्चों को यानी रोटी का इंतज़ाम कर सकें या उसको पालने का कुछ इंतज़ाम कर सकें, वो भी नहीं। उसमें भी है बात ऐसे कि काम हुए ही नहीं तो इनको जो है पैसा निकल जाता है। जिन्होंने काम किया उनको 6,000 से 12,000 तक लास्ट पेमेंट होती है। बाद में बताया जाता है कि नहीं जी आपके दिन, आपकी ये जो डिमांड है वो कम हुई, तो कोई भी बंदा इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि बीडीओ साहब के पास भी हम आए, पहले वाले डीसी साहब जो थे उनके पास भी आए, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। तो जनाब मोहतरम बात ऐसे है कि हम गरीब आवाम हैं, हम कहाँ हम दिन लगाएंगे कि दफ्तरों के चक्कर काटेंगे। तो मेरी गुजारिश है डीसी डोडा, एसीडी डोडा साहब से कि वो इस बारे में फौरी एक्शन लें, वरना हम मजबूर हो के हमें तो कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जिससे ये लोग पीछे ना हटे। अगर ये इनको पीछे ना हटाया गया तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है ये गरीब अवाम का खून इस तरह से चूसेंगे, इस तरह से चूसेंगे। मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट खजाने की लूट जो चल रही है बबोर पंचायत में चल रही है, बलाघाट में चल रही है, कोई पूछने वाला है ही नहीं, मानवता नहीं कर रहे हैं। और आरटीआई डाल के भी तो मैं जब गांव में गया मुझे धमकियां दी जाती हैं कि नहीं जी आपने क्यों आरटीआई डाली, आप कौन होते हो मेरे वार्ड की आरटीआई डालने वाले। अरे मैं पूछता हूं उन लोगों से कि मैं क्या पाकिस्तान से आया हूँ, उग्रवादी हूँ? मैं उग्रवादी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मेरा हक बनता है। अगर खुदा ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, कोई टीम भी आए, डीसी साहब डोडा एसीडी साहब को भेजे। अगर हम लोग गलत हैं तो हमें सजा होनी चाहिए, नहीं तो इन चोरों को, इन मगरमच्छों को अगर हटाया नहीं गया तो बड़ा भारी फितना वहाँ उठेगा। देखिए फारूक शाह साहब, हम आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि जैसा कि हर पंचायत के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही ब्लॉक नहीं, हर ब्लॉक में करप्शन जो है वो अरूज पर है। तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जैसा आपके सरपंच के बारे में आपने पहले भी बोला था कि आपका सरपंच जो है, क्या नाम है उनका, मोहम्मद सदीक साहब जो हैं, वो वहाँ के सरपंच है जो कि आपकी पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके पास बैक टू विलेज का पैसा आता है, एमजी नरेगा का पैसा आता है, 14FC का पैसा आया। उसके बाद आज जो एक और प्लान इनके पास है, कोई कैपेक्स बजट का पैसा इनके पास आता है। तो उसमें से आपका कहने के मुताबिक वहाँ पे मस्जिद के साथ में ही एक कोई बाथरूम बना है या वो टॉयलेट कम्प्लेक्स बना है, तो उसमें आपने कहा कि देखिए फारूक शाह साहब, आपका जो सरपंच है वहाँ बबूर पंचायत का, आपने उसके बारे में जो बात की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि 14FC के फंड्स उसके पास आती है, एमजी नरेगा की आती है, कैपेक्स बजट आता है, उसके अलावा और भी फंडिंग जो आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पास फंडिंग्स जो आती है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और उसके बाद आपने एक टॉयलेट कम्प्लेक्स की भी बात की थी, वो सारे मामला क्या है और किस तरह का मामला थे, वो क्या कहना चाहेंगे सबके बारे में आप? सर जी कहना क्या चाह रहा हूँ मेरा कहना यह है डिस्सब डोडा एसीडी डोडा साहब को खास करके और वीडियो घाट को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो एमजी नरेगा के तहत जो वो 100 दिन का रोजगार है वो भी नहीं मिल रहा है, तो बाकी फंड्सों की बात ही नहीं मिली। तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ कि ये फंड्स आती हैं हमारी पंचायत में, हमें तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। वो कहाँ जाते हैं, कौन लोग खाते हैं? जो ये मगरमच्छ बन चुके हैं हमारी पंचायत के, एक दाड़ा किसी एक को मारा, 50,000 वहाँ से ले लिए, दूसरा दाड़ा किसी और को मारा, उधर से पैसा बटोरने के चक्कर में अगर गवर्नमेंट खजाने की लूट हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप है? क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर? अगर लॉकडाउन में मैंने आवाज़ उठाई, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। मुझे बार बार ये धमकियाँ मिलती हैं कि आप बाज आओ जी, बाज आओ। लॉकडाउन में भी इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मैंने उस दिन भी मीडिया के सामने ये बताया कि नहीं जी मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर मैं किसी गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, गरीबों का जो ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ बोलता हूँ, तो ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो ये मगरमच्छ लोग हैं, यानी मुलाजिम तबके के लोग ठेकेदारी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक मुलाजिम किस्म के लोग जो हैं वो ठेकेदारी करते हैं। क्या हमारे सरपंच साहब को ये नहीं मालूम है?
अगर हम कभी सरपंच साहब को ये कहते हैं कि आप चलो जी सरपंच साहब वहाँ फलाना काम जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास काउ शेड हो, हमारे पास बाथरूम हो, 2010 से जब से ये पंचायती राज बना है तब से आज तक जो नरेंद्र साहब मोदी ने बोला था घर घर शौचालय, हमारे पास आज भी नहीं। हमारे फाइलें दबाई गई, ब्लॉक ऑफिस में गायब कर ली गई हमारी फाइलें। जिनके बाथरूम नहीं बने थे, कईयों के बाथरूमों को 4-4 पेमेंटें हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग आज तक हम इनके पैर पकड़ते गए कि हमें भी बाथरूम चाहिए। आज भी हम उसी 1947 से पीछे हैं बबोर पंचायत। क्या आपको लगता है कि आपका इलाका जो है, या इस वक्त जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दावे कर रहे हैं कि करप्शन को और जड़ों से ख़त्म किया जाएगा, और जिस तरह से भी लोगों के ऊपर ये नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की दावे किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी तक इस पॉलिसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी बरसरी इक़्तिदार है वो इस पॉलिसी पर कामयाब हुई है? सर हंसी आती है मुझे यह सुन के कि करप्शन ख़त्म कर लेंगे, करप्शन का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन कहाँ मिटा? गरीबों के ऊपर जो 1947 से पहले जुल्म था अंग्रेज़ों के दौरान, वही जुल्म आज भी हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ कमीशन खाने पे तुले हैं। जितने भी मुलाजिम साहिबान हैं हमारी घाट ब्लॉक में, तमाम कमीशनों पे काम कर रहे हैं। अगर इनवाइस चढ़ानी हो तो 500 रुपया फी इनवाइस का, डिमांड देनी हो तो 500 रुपया। अरे भाई कहाँ से लाएंगे, हम गरीब मजदूर हैं। सर कमीशन की बात जो आपने की, ये सिर्फ एक घाट ब्लॉक का मसला नहीं है, हर जगह से, हर ब्लॉक में से लोगों की ये आवाज़ आ रही है कि कमीशन ली जा रही है, लेकिन अभी तक लोग ये सबूत देने के लिए कासिर हैं, नहीं दे पाए हैं कि कौन लोग हैं ये जो कमीशन खाते हैं। चाहे वो आपका GRS हो, चाहे वो JE हो, चाहे वो ACD हो, या ब्लॉक डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हो, या कोई भी लोग हो, कौन लोग हैं जो ये कमीशन खाते हैं, इसके बारे में अभी तक लोग इसका सबूत देने से कासिर हैं। चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो PMAY हो, चाहे वो MG नरेगा हो, 14FC हो, या बैक टू विलेज के कोई भी फंडिंग हो जिसमें कमीशन ली जाए, लेकिन लोग अभी तक ये सबूत देने से कासिर हैं। इसका सबूत अभी तक किसी ने दे नहीं पाया। क्या कहेंगे आप, क्या ये एक्चुअली में ये कमीशन ली जाती है तो दी किसको जा रही है? सर जी सबसे बड़ी बात जो है, हमारा वार्ड नंबर 3 का देवराज जी भगत हैं, जिनको हमने वोट किया क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान हैं। श्रीनगर में उन्होंने नौकरी की, नौकरी से रिटायर होकर हमने सोचा कि चलो ये पढ़े लिखे इंसान है, ये गरीबों की आवाज़ जो है ये आला अफसरान तक पहुंचा सकें। लेकिन वही लोग आके हमसे कहते हैं कि नहीं जी कमीशन जो है पहले 20% थी, अब 40% हो गई है। यानी कि 40 रुपये में 40% कमीशन लेंगे तो बाद में क्या बचेगा उस गरीब के लिए? जॉब कार्डों की भी कमीशन उन्होंने हमें बोली कि हमें दे दो जी 3-3 हज़ार रुपया। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेंबर भाग जाता है। अगर काम मैं करता हूं तो मेंबर मिस्त्री खाते में आ जाता है। काम मैं करता हूं, दीवार मैं चढ़ाऊंगा, मटेरियल मैं दूंगा। दूसरी बात एक याद आई मुझे कि वंडर, जिसको वंडर कहते हैं, पूरी पंचायत, हमारे सरपंच साहब मुबारक हो उनको कि इन्होंने ये बात कही थी कि यह पूरी पंचायत के वंडर हैं जी मोहम्मद अशरफ साहब बबोर के। अगर पूरी पंचायत के वंडर हैं 2018 से 2022 तक कहीं कोई एक काम भी दिखाएं कि जिस काम में उन्होंने मटेरियल डाला है, अगर वंडर के खाते में पैसा जाता है तो वो गवर्नमेंट खजाने का जाता है, गरीबों का खून जाता है। कहाँ गया जाता है वो पैसा? कौन लोग हैं ये खाने वाले? कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी मुलव्वस हो, हम तो यही कह सकते हैं। क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और UT एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या रिक्वेस्ट रहेगी इस सारे मामले को लेकर के? सर मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अफसरान बड़े काबिल होते हैं तभी जाके अफसर बनता है, कोई ऐसे अफसर घर बैठ के नहीं बनता है, पढ़े लिखे हैं। अफसरान से मेरी यही गुजारिश रहेगी, खासकर DC डोडा से और ACD डोडा से, क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जाए, या ACD डोडा साहब चक्कर लगाएं, 5-10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है, हेडक्वार्टर के साथ में है, कोई जंगल झाड़ियों में से पैदल चल के नहीं जाना है, 10 या 15 मिनट का रास्ता है, गाड़ी वहां तक जाती है। देख तो लें ये कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, और क्या हो रहा है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ। मेंबर हजरात, हमारे वार्ड का मेंबर तो फिलहाल गायब है, क्योंकि जब पैसे लेने की बारी आती है उस वक्त वो आता है और पैसे लेके सीधा जम्मू चला जाता है। मैंने सरपंच साहब से बार बार रिक्वेस्ट की कि मेंबर के ऊपर एक्शन लो, अगर इसने बिना काम के पैसे निकाले तो कम से कम इसके ऊपर एक्शन लो। उन्होंने गुरेज किया वहाँ से कि नहीं जी मैं एक्शन नहीं ले सकता हूँ,
नहीं भाई, सरपंच होके जो एक्शन नहीं ले सकता कौन ले सकता है? हम गरीब आवाम का कौन है वहाँ जो एक्शन ले सके उससे? हम अगर एक्शन लेंगे तो हमें बोला जाएगा नहीं जी ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं हिंदू हूँ जी ये मुस्लिम है। अगर 4 घर वहाँ हिंदू हैं लेकिन 15 घर मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम वहाँ करते हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि अगर चोरियाँ हो रही हैं, अगर ये गरीबों का खून चूसा जा रहा है तो ये क्यों? जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे बबूर पंचायत से मिस्टर फारूक अहमद शाह, जो बबूर पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका जो वहाँ पे सरपंच है, सरपंच इनका सदीक अहमद शाह, वही वहाँ के सरपंच हैं। सदीक अहमद हजाम उनका नाम है, वो वहाँ की पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कोई मेंबर, इनके कहने के मुताबिक कोई मेंबर अगर किसी चीज़ में मलाउस हो तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। नाजरीन, इस तरह की बहुत सारी शिकायत हर पंचायत, हर ब्लॉक से मौसूल हो रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला करके गरीबों की जो आवाज़ है उस पर लब्बैक कह करके लोगों के हकूक़ को सलब होने से बचाया जाए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा या कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अंदर बैठे हुए अफसरान जो होते हैं वो बहुत काबिल तरीन शख्स होते हैं, इसीलिए इनके पास लोग आते हैं और अपनी फरियाद लेकर आते हैं ताकि इनके जो जज्बात हैं इनके साथ खलवाड़ ना हो सके। लेकिन हर पंचायत, हर ब्लॉक से ऐसे खबरें हर वक्त मौसूल होती हैं कि लोगों के हकूक़ को जो सलब किया जा रहा है उसको बचाया जा सके। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।